बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फिफ्थ क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन शोरकोट। जी फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और वेकेशंस में एंजॉय करने के साथ साथ स्टडी भी कर रहे होंगे और टाइम पे अपना लेसन भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। बच्चे, इस वीडियो में हम बुक के पेज नंबर 13 के 4th क्वेश्चन को पहले देखेंगे, जो कि क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। मुदर्जा ज़ैर को शॉर्ट फॉर्म में लिखें। तो आप लोग जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक निकालें और मेरे जिस तरह से मैं लिखती जाऊंगी आप लोगों ने भी मेरे साथ इसे सॉल्व आउट करते जाना है। यहाँ पे पॉइंट ए है आई एम। इसे अब हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? आई एच स्ट्रोक मार्क एम, आई एम। ठीक है, ये जो ऊपर इस तरह से मैंने निशान डाला है, ये है हमारा एच स्ट्रोक मार्क। नेक्स्ट हमारे पास है हैव नोट। अब हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखना है? हैव, एच ए वी ई, हैव नोट, एन, फिर हमने एच स्ट्रोक मार्क और टी, हैव नोट। नेक्स्ट है हमारे पास दे हैव, टी एच ई, दे, एच स्ट्रोक मार्क वी ई, दे हैव। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है वी आर। इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखना है? वी एच स्ट्रोक मार्क आर, वी आर। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ई है कैन नॉट, सी ए एन, कैन, एच स्ट्रोक मार्क टी, कैन नॉट। नेक्स्ट हमारे पास है दे विल। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने किस तरह से लिखना है? दे एच स्ट्रोक मार्क विल, दे विल। अब शैल नॉट, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखना है? एस एच ए एन, फिर एफ स्ट्रोक मार्क और टी। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़। अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखना है? आई टी, इट, एफ स्ट्रोक मार्क और एस। नेक्स्ट हमारे पास है दे आर। अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखना है? टी एच ई वाई, दे, एफ स्ट्रोक मार्क आर ई, दे आर। नेक्स्ट हमारे पास है वी नो। अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है? डब्ल्यू ओ एन, एफ स्ट्रोक मार्क टी, वन। नेक्स्ट हमारे पास है आई वुड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने किस तरह से लिखना है? आई एफ स्ट्रोक मार्क डी। लास्ट वर्ड हमारे पास है शी विल। अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखना है? शी, एस एच ई, शी, एफ स्ट्रोक मार्क डबल एन। अब आपने पेज को टर्न करना है, पेज नंबर 14 पे आना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन और वर्ब। अंडरलाइन वर्ड्स में नाउन और वर्ब को हमने जाहिर करना है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या है और वर्ब क्या है। नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को
नाउन कहते हैं, नाउन इसम, ठीक है। और वर्ब क्या है? वर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी भी काम के करने या होने को जाहिर करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ए में है टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम क्या है हमारे पास? नाउन है, टाइम हमारे पास नाउन है। ये भी आप लोगों ने साथ साथ लिखते जाना है। इसी तरह सेकंड हमारे पास है वी कैन ईजिली टाइम हाउ लॉन्ग इट विल टेक बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच। एक बंद घड़ी को हम जितना चाहें इजीली टाइम को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे टाइम क्या है? वी कैन ईजीली, ठीक है, वी कैन ईजीली, तो ये हमारा वर्ब है। ये हमारा वर्ब है। उसके बाद ऑप्शन सी है द फ्लाइज, मक्खियाँ सेटल्स इकट्ठी हुई ऑन द पीस, टुकड़े पे ऑफ ब्रेड, रोटी के। द फ्लाइज सेटल ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, मक्खियाँ रोटी के टुकड़े पे जमा हूँ। यहाँ पे फ्लाइज है तो ये क्या है? नाउन। इसी तरह नेक्स्ट है ऑप्शन डी ही फ्लाइज, उसने सफ़र किया टू मैनी कंट्रीज़, बहुत से मुल्कों में, मैनी डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट मुख्तलिफ कंट्रीज़ मुल्कों में, ईच ईयर इस साल। ही फ्लाइज टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज़ ईच ईयर, इस साल उसने बहुत से मुल्कों में सफ़र किया। यहाँ पे फ्लाइज क्या है? काम है, तो ये क्या होगा हमारा? वर्ब। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन ए वी रेंट एन अपार्टमेंट, हमने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया। अब यहाँ पे रेंट, वी रेंट, तो रेंट हमारे पास क्या होगा? रेंट हमारे पास वर्ब होगा। इसी तरह लास्ट एफ हमारे पास ऑप्शन है शी पेज, अदा करती है रेंट, किराया फॉर हर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट का, वो अपने अपार्टमेंट का किराया अदा करती है। तो यहाँ पे हमारे पास रेंट क्या होगा? रेंट यहाँ पे हमारा वर्ब होगा, रेंट भी हमारा वर्ब होगा। इसी तरह अब हमारा चैप्टर नंबर 2 इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। मैसेज ऑफ द डे 3 P's गिव द मैसेज टू यू, बी रिस्पेक्टफुल, बी सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल। अल्लाह हाफिज़।